स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3.3 को हम स्टार्ट करेंगे, लेमस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। उसी के साथ साथ कंसेप्ट देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट देखेंगे और उसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स देख लेंगे। तो इतना सब कुछ सिलेबस है हमें 3.3 में। सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर किस तरह से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट देखो, स्टेट लेमस थ्योरम एंड इट्स लिमिटेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लेमस थ्योरम विथ स्केच, स्टेट द कंडीशंस ऑफ लेमस थ्योरम, डिफाइन फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम, डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम विथ वन एग्जाम्पल। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो 3.3 के ऊपर आ सकते हैं। तो अच्छे से स्टडी करो, हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर और उसी के साथ साथ 3.3 ये पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अब हम चालू करते हैं हमारे फर्स्ट कंसेप्ट जो है लेमस थ्योरम। लेमस थ्योरम क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। लेमस थ्योरम जो भी है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम बॉडी पे ही अप्लाई होता है और 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। फोर्स सिस्टम कैसी है? कंकरेंट फोर्स सिस्टम है और उसमें सिर्फ 3 फोर्सेस है, 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस है। उसी फोर्सेस पे ये लेमस थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम स्टेटमेंट देखेंगे लेमस थ्योरम मीन्स क्या है, एक्चुअल में किस तरह से ये काम करता है। तो देखो, इट स्टेट इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ बॉडी कीप इट एट रेस्ट, then each force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces। मीन्स देखो, एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे या फिर किसी भी बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कितने फोर्सेस? 3 फोर्सेस एक्ट हो रही है। मतलब देखो, ये हमारी यहाँ पे बॉडी है, मान लो यहाँ पे हमारी 4 व्हीलर है। ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तीनों फोर्सेस एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है और वो बॉडी किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तभी ये लेमस थ्योरम जो है उस बॉडी पे अप्लाई होता है। और अकॉर्डिंग टू लेमस थ्योरम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। मतलब देखो, मैथमेटिकली देखो, P अपॉन साइन अल्फा। देखो अब अल्फा क्या है? 2 फोर्सेस के बीच का जो भी एंगल है वो प्रोपोर्शनल है उसके फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अल्फा P अपॉन उसके जो भी अदर 2 फोर्सेस है उनके बीच का जो भी एंगल है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा। और ये फोर्सेस जो है वो Q P Q R, यहाँ पे आपको फोर्सेस दिख रही है और P और R के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। ठीक है, और R और Q के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है और P और Q के बीच का जो एंगल है वो गैमा है। ठीक है, तो इस तरह से लेमस थ्योरम है। सिर्फ आपको ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखने का है। लेमस थ्योरम इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। P के सामने वाला जो एंगल है P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, Q डिवाइडेड बाय साइन बीटा और R डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक स्टेटमेंट है लेमस थ्योरम का। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं कि इसका प्रूफ अगर आपको देखने का है किस तरह से लेमस थ्योरम ये प्रूफ हुआ है। तो देखो, इन शॉर्ट में अगर आपको पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में लेमस थ्योरम प्रूव करो, फिर भी अगर बाई चांस आ जाए तो देखो ये वही फोर्स सिस्टम है जो हमने यहाँ पे जो फोर्सेस लिए थे 3 फोर्सेस Q P और R, सेम वही यहाँ पे है। ठीक है, उनका दोनों का बीच का एंगल भी सेम ही है, बस इसको हमने पैरेललोग्राम किया। ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट दिया है। ये उसकी डायगोनल है। ठीक है, R से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है और साइन रूल अप्लाई करके यहाँ पे देखो OA इज इक्वल टू P, हमने यहाँ पे O और ये है, इसको हमने P फोर्स कंसिडर किया है पैरेललोग्राम में। ठीक है, OAC भी इस पैरेललोग्राम में, OB इज इक्वल टू Q, मतलब ये जो साइड है पैरेललोग्राम की, ठीक है, उसको हमने Q कंसिडर किया है और OC इज इक्वल टू O और C, इसको हमने R कंसिडर किया है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल OA डिवाइडेड बाय साइन
पाई माइनस अल्फा ए सी डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस बीटा ओ सी डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस गैमा। तो ये साइन रूल, अब आपको साइन रूल ही पता नहीं है तो ये कंसेप्ट छोड़ दो, सीधा इतना समझ लो कि साइन रूल के अकॉर्डिंग ये आया है। ठीक है, आपको साइन रूल पढ़ाने को लग जाओ तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो ओ ए को हमने ऑलरेडी नेम दिया है, यहाँ पे पी क्यू और आर यही वही नाम यहाँ पे बैठाया है, और के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये साइन पाई की वैल्यू उसको निकाल के हमने कॉन्स्टेंट निकाला है। तो इस तरह से हमारा ये लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो आता है। ठीक है, बस हमने इस पैरेललोग्राम में साइन रूल हमने अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्टेटमेंट जो है वो मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस, देखेंगे लैमिस थ्योरम के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन, द थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तभी ये जो लैमिस थ्योरम है वो एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता। द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पैरेलल और नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ये जो थ्योरम है, ठीक है, तो ये भी पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं होता और उसी के साथ साथ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए भी ये जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखो द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर और लेस देन 3 कंकरेंट फोर्सेस। मतलब देखो एक किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस भी अप्लाई हो रहे हैं, किसी बॉडी पे अगर 2 फोर्सेस भी अप्लाई हो रहे हैं तभी ये जो थ्योरम है वो हम उस पे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर किसी बॉडी पे 2 से ज़्यादा 4 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो भी हम ये थ्योरम जो है उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देखो द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, अब हमने फोर्स सिस्टम देखी है, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, तो उस वीडियो में आपको सब कुछ पता है कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस मीन्स क्या होते हैं। तो उस फोर्सेस के को भी ये लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो ये है इसके लिमिटेशंस। इसके बाद देखते हैं नेसेसिटी, देखते हैं कंडीशंस। जब हमें लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल करना है किसी बॉडी पे तो कंडीशन कौन कौन से होने चाहिए वो देखेंगे। आउट ऑफ 3 फोर्सेस पी क्यू आर एटलीस्ट 1 फोर्स मस्ट बी नॉन। आउट ऑफ 3 एंगल्स अल्फा बीटा और गैमा है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, गैमा। Any 2 angle must be known. Lami's theorem is applicable only when 3 coplanar concurrent forces keep the body at rest. That is, the resultant of any 2 force must be equal, opposite and कोलिनियर विद द थर्ड फोर्सेस। तो देखो ये कंडीशन है। अब आपको मैं इमेज के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इन तीनों फोर्सेस में से P, Q और R, इन तीनों फोर्सेस में से आपको कौन सा, तो एक फोर्स, मिनिमम 1 फोर्स आपको नाउन चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों एंगल में से किन्हीं कोई भी 2 एंगल आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप ये जो तीसरा फोर्स है, सेकेंड फोर्स या फिर थर्ड एंगल है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या था, देखो ये जो 2 फोर्सेस है, ये इन दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट है वो थर्ड फोर्स जो है उसके बराबर चाहिए, ठीक है। मतलब बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चाहिए, ठीक है। तो ये है इसके नेसेसिटी। अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए तो 3-4 पॉइंट आपको लिखने को आने चाहिए। और उसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे हम यूजेस। लैमिस थ्योरम का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस द अननोन्स टू बी कैलकुलेटेड आर। मतलब जो भी हमारी इक्विलिब्रियम बॉडी है उसके ऊपर अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसमें से जो भी अननोन है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें लैमिस थ्योरम का यूज होता है। तो उसमें आप देख सकते हो रिएक्शंस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने में हो जाए, या फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग, रोप, केबल और वायर, जो भी हमारी क्रेन होती है, आपने क्रेन देखा होगा, अगर उसमें उस कंडीशन में पुली के ऊपर अगर 3 फोर्सेस एक्ट हो रही है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, लैमिस थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है किसी क्रेन में, तो हम उस रोप में हो या फिर केबल में हो कितना टेंशन आ रहा है,
टेंशन कॉम्प्रेशन आपको पता है, ठीक है। तो टेंशन कितना आ रहा है, कितना लोड उस रोप के ऊपर आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम लेमिस थ्योरम का यूज करते हैं। उसके बाद इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद एंगल बिटवीन फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का जो भी एंगल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेमिस थ्योरम का यूज करते हैं, और अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए भी हम लेमिस थ्योरम का यूज करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यूजेस है लेमिस थ्योरम के, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा लेमिस थ्योरम हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री बॉडी डायग्राम हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।